दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के लंका कांड के रामचरितमानस के लंका कांड के प्रसंग के विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल के वनवास के तदंतर अनेक प्रकार की लीलाओं का समागम करते हुए अनेक प्रकार के विचारधाराओं, अनेक प्रकार के प्राणियों, अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों, अनेक प्रकार के प्राकृतिक माहौल में अपने जीवन को यापन करते हुए रावण द्वारा छल कपट के माध्यम से जिस प्रकार सीता जी का हरण, सुग्रीव से मित्रता और लंका दहन, अंगद का लंका में प्रवेश, हनुमान जी द्वारा लंका का संपूर्ण दहन और सीता जी की खोज, उसके बाद रावण के वध और विभीषण से मित्रता, और रावण के वध के बाद सीता की खोज में हनुमान जी को भेजना, उसके बाद विभीषण, सुग्रीव और हनुमान जी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आज्ञा के अनुसार सीता जी को प्रेम और आदर भाव से अशोक वाटिका से लाने का जो अथक प्रयास किया गया। इस बीच में इससे पहले सेतु बंधन जब हुआ था, सेतु बंधन में रामेश्वरम में रामचरित के आदर्श के अनुसार भगवान शिव की और शिवलिंग की जिस प्रकार से स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने की, जिसके प्रमाण आज भी प्रत्येक मानव जीवन के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में और भक्ति के प्रगाढ़ अवतार के रूप में हमारे सामने विद्यमान रहते हैं। परमात्मा में वास्तविक आस्था जो मानव चिंतन में होती है, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार के छल कपट नहीं है, किसी प्रकार के मानवीय भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है। रामचरितमानस दोस्तों अनेकों प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, अनेकों विद्वानों के द्वारा, अनेकों शास्त्रों की गणना के बाद जब रामचरितमानस का विधि विधान के साथ इसकी रचना तुलसीदास जी ने की, उस रचना की प्रासंगिकता को और सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग तीनों युगों में उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी महत्व और उसकी आदर्शता के भावों का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वो वास्तव में हमेशा के लिए प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का द्योतक है, जिसमें किसी प्रकार के भेदभाव, किसी प्रकार के छल छिद्र, किसी प्रकार के गलत कार्यों को करने की प्रेरणा से रहित और सच्चे भावों के, आदर्शों की भावनाओं का पूर्ण रूप से समावेश मिलता है। इसी अनुक्रम में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब
अशोक वाटिका में सीता जी के हरण के बाद सीता जी रहीं, और उनके अयोध्या आने से पहले अग्नि परीक्षा की गई, और सीता जी, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीता जी से पहले ही मंत्रणा की थी कि संसार में जहाँ एक ओर सीता जी धरती से पैदा हुई थी, वही दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी दशरथ राजा के वहाँ जो संकल्प और सिद्धांतों के पक्के अनुयायी थे, और सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले रघुकुल की रीति की मर्यादा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई, ऐसे कुल में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर के जिन्होंने मानव जीवन की आचार संहिता को हमेशा के लिए इस कलयुग के पापों का अंत करने के लिए भी अनेक प्रकार की रचनाओं से हर एक मानव मन मंदिर में सुंदर भावों के सृजन करने के भाव सृजित किए हैं। उसी अनुरूप सीता जी की पवित्रता की परीक्षा करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, जब रावण ने उनका हरण करवाया था सीता जी का, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मंत्रणा की थी सीता जी से कि आपको कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश होना पड़ेगा। तो इस मानव चेतना को जागृत करने के लिए, सृष्टि की रचना के अनुसार सृष्टि में अनेक भावों का सृजन करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए सीता जी की छाया को रावण ले गया, और रावण उस छाया को ले जाने पर वास्तविक चीज़ का पता नहीं कर पाया। यद्यपि रावण भी अनेकों विद्याओं का ज्ञाता था, भगवान शिव द्वारा उसको अनेक प्रकार से वरदान मिले थे, भक्ति मार्ग पर भक्त मार्ग का अनुयायी था, बुद्धिजीवी था, ज्योतिष विद्या का प्रकरण ज्ञाता था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। सभी के मन की बातों को जानने वाले ऐसे परमात्मा जब पार्वती जी ने भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा ली सीता जी का वेश बना करके, तब पार्वती समझ गई कि मैंने ये बहुत ही गलत कार्य किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की परीक्षा ली, जिससे शिव जी जो है काफ़ी नाराज़ हो गए थे, और उसी के परिणामस्वरूप पार्वती जी को अग्नि में यक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में समाहित होकर के, और शिव जी की वहाँ पर कोई गणना न होने पर उनको सती होकर के हिमांचल के वहाँ जन्म लेकर के पुनः शिव जी से पुनः उनका वरण हुआ। तो वही सीता की ऐसी धरती से उत्पन्न हुई माता सीता की अग्नि परीक्षा में होने के बाद अग्नि ने अपने रूप को इस प्रकार से शीतल किया कि चंदन के समान उसकी छवि होगी। सीता जी पवित्रता की सूचक बनकर के संसार में पुनः अवतरित हुई। तो इस प्रकार के भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने पूरे मानवीय चिंतन को, और जो भी इस संसार में परेशान थे, दुखी थे, आतताई थे, और धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म बढ़ रहा था, तो ऐसे अवसर पर उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को, अनेक प्रकार की आत्माओं को, अनेक प्रकार के पापियों को, और अनेक प्रकार के दुखी दीनहीनों की रक्षा करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, वही रामचरितमानस का वास्तविक रहस्य है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग के अनुसार जब सीता जी अग्नि में प्रवेश करके परीक्षा के दौरान अग्नि से वह सशरीर अवतरित हुई,
तो अनेक देवताओं ने इस परीक्षा को देख करके, सुन करके, इस प्रकार की आभा को देख करके सब लोगों ने संतुष्टि का आभास किया और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की बरसात की और इस मानव जीवन में पवित्रता के मानकों का सही चित्रण करते हुए हमारे अंतःकरण में चेतना का जागरण किया। तो इसी क्रम के अनुसार दोस्तों लंका कांड का प्रसंग तमाम इन बातों का ध्यान हमें दिलाता है कि रावण के जो रहस्य थे, रावण के जो मायावी अवतार थे, रावण की जो शक्ति थी, उनका संपूर्ण ज्ञान हमको हुआ। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सत्य और असत्य के बीच की खाई को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे उसको मानव जीवन से हमेशा के लिए उसका अंत कर सकते हैं, उन्हीं भावों से इस प्रकार की लीला करके मानव जीवन की चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस प्रकार लंका कांड में सीता जी की पवित्रता का जो दृश्य सामने आता है, उसी दृश्य के अनुसार देवताओं में अपार हर्ष की अनुभूति हुई, ज्ञान का संचार हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हुआ और रामचरितमानस के प्रति जो आदर्श और मर्यादा की और नीति के भावों का संचार हुआ, वो हमारे संस्कारों में हमेशा जुड़ा रहे, इस प्रकार की कामना हमें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्राप्त होती है। इसी क्रम में दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज 9 जुलाई 2024 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि यानी तृतीया मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जहीं जगत बुरारी दीन दयाल विसंबारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तृतीया तिथि आज सुबह 6:05 तक और समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज ही देर रात्रि तक दोस्तों 2:26 तक सिद्धि योग का सहयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:05 से 12:58 तक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत का सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा समय यह है दोस्तों। और अमृतकाल आज दोस्तों 6:07 से 7:51 तक है। आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:16 और 5:04 तक है। राहु काल की बात करें दोस्तों तो 3:54 से 5:38 तक सायं, यानी इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी न किसी प्रकार का अवरोध पैदा कर सकता है। राहु काल के दौरान किसी भी कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:30 पर होगा और सूर्यास्त 7:22। इस प्रकार आज के पंचांग की शुरू यानी का सूक्ष्म समीक्षा है। पंचांग में दोस्तों अमृतकाल का विवरण बार बार आता है। यह महत्वपूर्ण समय होता है जब अमानवीय देवदूतों और मनुष्यों के लिए अधिक से अधिक सुख के द्वार खुलते हैं, यानी प्रसन्नता के या सुख के क्षण आते हैं। तो ख़ास तौर से दोस्तों इस समय किए गए जो कार्य हैं उनकी शुरुआत अमृतकाल में करने से सबसे पुनीत और शुचिता का मानक माना गया है। इसी अनुक्रम में दोस्तों
अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो इन्हीं भावों को अभिप्रेत होकर के इस वर्ष हमारे देश में 75वीं अमृत काल के अनुसार जयंती मनाई गई, जो देश की शुचिता और संवर्धता और उन्नति और विकास के द्योतक के रूप में अमृतकाल के रूप में मनाई गई। तो दोस्तों, अमृतकाल का रहस्य यही है कि मनुष्यों के लिए अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति के द्वार इस समय पर जो है शुभ और शुचिता के भाव, जैसे आज अमृतकाल का समय 6:07 से 7:51 तक है। तो इस दौरान दोस्तों कोई भी कार्य करने के लिए सुख के द्वार खुलते हैं, हमारे मनोभाव में सकारात्मक ऊर्जा के भाव संचित होते हैं और पुनीत और शुचिता का स्वभाव प्रत्येक मानव का इस समय रहता है। इसीलिए अमृतकाल का योग रखा गया है। सिद्धि योग दोस्तों, जैसे कि आज आया कि सिद्धि योग का भी आज संयोग है। तो जो दिन बार होते हैं दोस्तों, दिन है, बार है, नक्षत्र और तिथि के बीच के आपसी तालमेल होने पर सिद्धि योग का निर्माण होता है। और जैसे यदि सोमवार के दिन ही नवमी तिथि, इसको इस प्रकार से समझें दोस्तों कि सोमवार के दिन ही नवमी तिथि हो तो रोहिणी, मृगशिरा और पुष्प नक्षत्र और स्वर्ण नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र होने से कोई भी नक्षत्र हो तो ऐसी स्थिति में सिद्धि योग बनता है। यानी सर्वार्थ सिद्ध योग जो है इससे भी उत्तम प्रकृति का माना जाता है। तो सूक्ष्म रूप में बार हैं, नक्षत्र है और तिथि है, इनके बीच के आपसी तालमेल होने पर सिद्धि योग का संयोग बनता है। यदि सोमवार के दिन नवमी, दसवीं तिथि हो और रोहिणी, मृगशिरा, पुष्प और स्वर्ण, शतभिषा में से कोई भी एक नक्षत्र हो तो ऐसी स्थिति में सिद्धि योग का संयोग बनता है। स्पष्ट रूप से दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और महासिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग जिसको कहते हैं दोस्तों, वह इस सिद्धि योग से भी और शुभ सिद्धि योग माना जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में आज के पंचांग के अनुसार मैंने बताया। आज दोस्तों हम जानते हैं कि मंगलवार का दिन है और मंगल ग्रह को समर्पित यह दिन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों मंगल ग्रह शौर्य, साहस और निर्णायक और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और मंगलवार के जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वह गुणों से निर्णायक, गुणों से प्रवृत्ति के होते हैं। और तुमरो मंद विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, युग सहस्र योजन मानू, बिल्लोताय मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेघमाई, जय नागे अचर नाही, ध्रुगंका जगत के देते, सुअनुग्रह तुम देते। राम दुलारी तुम रघुवारी, होत न आज्ञा मिन वैसारी, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। तो हनुमान जी मंगलवार के प्रतीक के रूप में, देवता के रूप में इस सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी रहेंगे। और कलयुग में भी हनुमान जी का अवतार सर्व विद्यमान है। तो हनुमान जी मंगलवार के स्वामी माने जाते हैं। और मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान के साथ साधना, व्रत, पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करना प्रत्येक जातक के लिए बहुत ही अच्छा है। शाकाहारी भोजन करना और सात्विक भोजन करना
हनुमान जी को खुश करने का सबसे बड़ा विधान, हनुमान जी को के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइए और जीवन में अमंगलों से छुटकारा और मंगल जीवन की कामना होती है। ख़ास तौर से दोस्तों, मंगल के व्रत के दिन किसी प्रकार का नमक इत्यादि का सेवन न करें, नमक वर्जित है। हनुमान जी के व्रत के दिन मीठी चीज़ों का भोग करना चाहिए, वही लगाना चाहिए। और हनुमान जी शक्ति के प्रतीक है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, क्योंकि इसीलिए हनुमान जी का रामचंद्र से आराध्य देव के रूप में, दूत के रूप में कहलाई। इस दिन हनुमान जी का व्रत और उपासना जीवन में मनोवांछित फल कामनाओं की पूर्ति का द्योतक और हनुमान और मंगलवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षय, अनंत और अमर रखना शुभ कार्य माना गया है। हनुमान जी के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र थे, जो खास तौर से दोस्तों मेष और वृश्चिक राशि के इष्ट देव हनुमान जी और प्रभु राम को माना जाता है। मंगल का अर्थ है कुशल या शुभ। हनुमान जी की व्रत और पूजा से विजय की प्राप्ति, शक्ति का संचार और कर्ज से मुक्ति और मंगल दोषों से हमेशा छुटकारा मिलता है, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों के अनुसार है। हनुमान जी की कृपा सभी के अंदर, यानी इस दिन दोस्तों खास तौर से नमक का सेवन करना वर्जित, सात्विक भोजन करके लोहे के बर्तनों में किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ बनाना वर्जित है। तामसिक भोजन कहीं नहीं होना चाहिए। कांच और शीशे के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। बूंदी के लड्डू का भोग हनुमान जी को बहुत ही पसंद है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ और गाय व बंदरों को फल इत्यादि चीज़ों खिला करके तिल व तुलसी की माला का जाप, काले तिल का दान करना चाहिए, तुलसी की माला का जाप करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से हमारा जीवन सुखमय और शांति की प्राप्ति का द्योतक होता है। ओम नमो हनुमते सदअवताराय सर्वशत्रु संहारायाम सर्वयोग हराम सर्व बल्लीकरणाम रामदूताय स्वाहा। ओम हनुमते नमः का जाप अनेक प्रकार के भ्रम से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, संकटों से मुक्ति और विजय की प्राप्ति का कारक माना जाता है। तो हनुमान जी दोस्तों शक्ति के आराध्य देव हैं। भगवान राम जी ने हमेशा हनुमान जी के तब कहा है, सकल चरित कही सुबह सुनावा, चरण बंदी पायो दिशधावा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन बैसारी। सबसु रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। यानी हनुमान जी अगर जिनके रक्षक हैं उनको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। विद्या गुणी अति चातुर राम गुण, राम काज करे भीको आतुर। प्रभु चई सुन भीको रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। तो जिनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान है, ऐसे भक्त, ऐसे दूत हनुमान जी को सबको प्रणाम करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। और शुभता और शुचिता के प्रतीक और मंगल कार्यों को करने वाले, मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान जय हनुमान। तो हनुमान जी
रामचंद्र जी के परम दूत कैसे बने दोस्तों? तो हनुमान जी और रामचंद्र जी ज्येष्ठ मास में जो है दोनों का मिलन हुआ था, इसीलिए ज्येष्ठ मास में बड़े मंगलों की बहुत ही महत्ता मानी गई है। बड़े मंगल में भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ, इसीलिए ये बड़े मंगल बड़े ही धूमधाम के साथ और भगवान की पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। आज के प्रसंग, कल के प्रसंग में दोस्तों, लंका कांड के प्रसंग में जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर जब अग्नि परीक्षा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने और देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा की, ऐसे आभा को देख कर के सारे बंदर, बानर और जो भी प्रजा थी वो उसने सुख का अनुभव किया। तब रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र के जो सारथी मातली थे, उन्होंने परमात्मा की इस प्रकार की शक्ति को देखते हुए उनको उनके चरणों में सिर नवाकर और ऐसे वचन कहे कि मानो परमार्थ के भागी हो। तो दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन पर लाया, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ रावण कुमार गामी। जब रावण की मृत्यु हो जाती है, पहले देवताओं को भी यही सोच था कि रावण का अंत हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा, सबके मन में संशय था। लेकिन तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहते हैं कि हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं के ऊपर बड़ी दया की और जिसके द्रोह से तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तो तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रम सहज उदासी, अकल अगुण अज अनय नामय, अजित अमोघ शक्ति करुणा। तब सारथी मातली, इंद्र के सारथी जो मातली थे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए। तब वह कहते हैं कि आप समरूप ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, एक रस हैं, स्वभाव से उदासीन हैं, यानी शत्रु मित्र और भाव रहित है। कोई ना आपका शत्रु है और न कोई आपका मित्र है, सब संभाव है। अखंड निर्गुण और अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अज्ञेय अमोघ शक्ति, यानी जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक भी बाण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का गलत नहीं गया। तो हर एक बाण की शक्ति में इतना प्रचंड शक्ति थी। तो आप दयामय हैं, सबके लिए समान आचार रखने वाले, विचार रखने वाले। इस प्रकार तब वह कहते हैं कि आपने ही मत्स्य, कच्छप, बारह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए थे। और हिना जब जब देवताओं में दुख आया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने उनका दुख हरण किया। और यह दुष्ट मलिन हृदय रावण देवताओं का नित्य शत्रु और काम, क्रोध, लोभ और मद से परायण और अनन्य क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि भी आपका परम पद पा लिया ने आपने उनको भी मोक्ष की प्राप्ति की। इस बात का हमें मन में आश्चर्य हुआ है, क्योंकि हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी, हम मोक्ष के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जो हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ प्रभु भगत विशाली, जिन्होंने आपकी स्वार्थपरायण आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार
के बंधन से अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करने के राधेनाथ की भक्ति में निरंतर स्वार्थ भाव से लगे रहे, तो हम आपकी शरण में आ गए। हमारी भी इसी प्रकार रक्षा कीजिए। जब रावण जैसे अहंकारी, अत्याचारी और पापी लोगों का आपने हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को इसलिए मोक्ष की प्राप्ति किया कि इस प्रकार की आत्माएं दोबारा इस पृथ्वी मंडल पर, इस सृष्टि पर जन्म लें, क्योंकि उनकी आत्माओं से अनेक आदमियों को, अनेक जो प्राणी हैं उनको कष्ट होगा। उसी कष्ट से निपटारा हमेशा के लिए शांति की प्राप्ति के लिए, लोक कल्याण के लिए और मानव जीवन को चरितार्थ रखने के लिए इस प्रकार के कार्यों को करने के भाव संचित किए। तो कर बिनती सुर सिद्ध स्वभाव रही जहाँ तहाँ कर जोर, अति सप्रेम तम पुलग विधि स्तुति कर भाव। यानी विनती करके देता सिद्ध सब जहाँ तहाँ हाथ जोड़े हुए खड़े रह गए। आश्चर्य उनको इस बात का हुआ कि जिस रावण ने उनके ऊपर हमेशा बैर भावना से ग्रसित होकर के जो उनसे हमेशा बुराइयों की बातें करता था, अनेक प्रकार के गलत बातों का प्रचार प्रसार करता था, उसी रावण को उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर दी। तो तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी की स्तुति वह करने लगे कि ब्रह्मदेव, यानी हमको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम में भी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के, जिससे तभी कहा है उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यानी एक भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सभी कुछ स्वप्न में भी, जिसको गीता में निरंतर स्मरण करने के लिए कहा है कि उसी के लिए नानक देव भी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जगत नाम, कह नानक सद नए तिनके काम, भये तिनके काम, एको सुमिरो नानका जल थल रह्यो समाय, दूजा काहे सुमिरे जन्मे ते मर जाए। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उसी एक स्मरण का, उसी का स्मरण करो जो कि जल तर, थल तर और नभचर सभी पशु पक्षियों में समाये हुए हैं। और दूसरे का स्मरण क्यों करते हो, जिसका उच्चारण करने पर जन्म और उच्चारण का, यानी उच्चारण बंद करके मृत्यु हो जाती है। तो जिन तंत्र मंत्रों को आप जपते हैं, जिन क्रियाओं को भक्ति समझकर किया करते हैं, और यह सब नींद में खत्म हो जाती है। जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं तो उसमें वह समाप्त हो जाते हैं। तो यह नानक साहब को नींद और स्वप्न में भी स्मरण करने के लिए वो कहते हैं, जो दम गाफिल सो हम काफिर। यानी इस प्रकार से गुरु नानक जी ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विषय में इस प्रकार की बातें कही हैं। तो महामंत्र जोई जगत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। तो महामंत्र जोई जगत महेशु, महामंत्र उसको कहते हैं जिनका न शुरू है न आखिर है। महामंत्र जोई जगत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिनके तंत्र मंत्र दुनिया के लोग जपते हैं और इनमें से कोई भी महामंत्र नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण शुरू करने पर शुरू और उच्चारण बंद करने पर अंत हो जाता है। भगवान शिव भी यही इसलिए कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब भगवान शिव भी कहते हैं उसी अनुसार दोस्तों प्रेम और भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का सात्विक योग भक्ति है।
तो यानी मंगल विधान के दो भाव करुणा और प्रेम हैं। तो करुणा को गति रक्षा की ओर रहती है और प्रेम की रंजन की ओर। तो दोस्तों, किसी को अपना मान लेना करुणा है। राम के चरित्र में करुणा रूपी जीवन मूल्य की सार्थक प्रतीति है। ऋषि मुनियों ने अस्थि धैर्य देखकर राम करुणामय होकर रक्षा का वचन देते हैं। और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है। तो राम की प्रीति कलुषनाश, अनेक प्रकार के कलुषों का नाश करने वाले हैं। और निर्मल मोहक आँख की प्रीति देख पाती है। सत्य से उत्पन्न आनंद और सत्य से जो उत्पन्न आनंद की प्राप्ति और प्रसन्नता के द्योतक राम सत्य के पर्याय है। तो सत्य वह है दोस्तों जिसमें हमें विश्वास हो। और विश्वास उसी अवस्था में होता है जब अनुभव का विरोध न हो। तो असत्य अविश्वसनीय होता है क्योंकि अनुभूति के प्रतिकूल होता है। सत्य से नारायण बनने की कला आती है और सत्य की विजय हमेशा होती है। अपनी सात्विकता के प्रभाव से अनेक प्रकार के निष्कलुष परम पूज्य लोग भी ब्रह्म की प्राप्ति किए। इसी परम पुरुष की जय घोष और राम कथा का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। राम में मंगल निवास करता है। राम कथा मानवता की परिक्रमा है। यह कर्म त्याग और भक्ति की त्रिवेणी है। राम में प्रीति के कारण ही नंदीग्राम में दोस्तों भरत के निश्चल हृदय से हनुमान की मृच्छा का उल्लंघन किया गया और राम से प्रभावित होकर यानी राम मनोहर इस प्रकार के जो लोहिया भी थे वह भी सांस्कृतिक तीर्थ चित्र के प्रथम रामायण मेला आयोजित उन्होंने किया और राम को जन जन के बसाने के लिए तुलसी की अयोध्या और काशी में रामलीला का मंचन कराया। तो इसी परंपरा से जोड़ने के लिए दोस्तों काव्यमय रामचरितमानस की रचना की गई। अहिंसा सबसे यानी अहिल्या है, सबरी है, अनुसुईया है और सुतीक्ष्ण है और निसार राज का प्रेम प्रेरणा इस बात का द्योतक है। प्रेम देना जानता है और घृणा मात्र लेना जानती है। तो दोस्तों राम का संपूर्ण आचरण ब्रह्म की लीला के स्वरूप है और राम परोपकार का सर्वोपरि धर्म और परपीड़ा सबसे बड़ा अधर्म मानते हैं। राम का अर्थ प्राप्ति नहीं त्याग है और प्रेम का जन्म त्याग से होता है और स्वार्थ से नहीं। दोस्तों राम से भरत का मिलन प्रेम और श्रृंगार रस के मिलन का जैसा प्रसंग है। अभाव को भाव से भरते हैं और राम जीवन को विश्वास से जोड़ते हैं। यानी हमारे जीवन को विश्वास से जोड़ने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप से है। राम अपने धर्म रथ के साथ चलते हैं, धर्म की धूरी के मानक हैं। तो इस प्रकार दोस्तों रामचरितमानस की लंका कांड के प्रसंग के विषय में
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जो आदर्श थे उनका मैंने अनेक भावों से मानव जीवन को संचित कराने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया है। जय 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 राम सदा सुख धाम हरि, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। कि हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु आप भव इस जन्म मरण के हाथी को विदूर्ण करने वाले सिंह के समान हैं, और हे नाथ हे सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर्थ हैं। तो तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कली, जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा हरिकोप जथा। तो आपके यानी आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान अनुपम छवि है, और सिद्ध हैं, मुनीश्वर हैं, कवि हैं, आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह कूद करके पकड़ लिया। यह जो है देवता लोग जो है, जो अनेक इस प्रकार के लोग हैं जो कई समय से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनको जन्म मरण के बंधन से वह उनका छुटकारा नहीं हुआ है। जन रंजन भंजन शोक भयं, गतकूद सदा प्रभु बोधगम, अवतार उदार अपार गुणं, महिवार विभंजन ज्ञान। तब वह कहते हैं, हे प्रभु आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं, शोक और भय का नाश करने वाले हैं, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ है, अवतार उदार अपार गुणं, अपार दिव्य गुणों वाले हैं, और मही मानी पृथ्वी भार विभंजन ज्ञान घनम, इस पृथ्वी का भार उतारने वाले, इस पृथ्वी में अन्याय और अत्याचार को दूर करके ज्ञान का संचार करने वाले आपका आप ज्ञान समूह के भंडार हैं। अज व्यापक मीक कामादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, तो भू विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा हैं, व्यापक हैं, एक अद्वितीय और अनादि शक्ति है। हे करुणा के खान, रघुवंश विभूषण दूषण रहा। श्री रघुवीर जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। कुत भू विभीषण दीन रहा। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण, दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया। कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजंग, नित्य राम नमामि विभु विभजंग, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलंग, खल वृंद निकंद महाकुशलम। यानी हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित और हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों के रहित श्री राम, मैं आपको नित्य भुजदंड प्रचंड प्रताप बलंग, आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। और आपके भुजदंडों का प्रताप और बल जो प्रचंड अपार कृपा है, दुष्ट लोगों के नाश करने में आपका परम खलवृंद निकंद महाकुशलम, उसमें आप बहुत ही निपुण हैं, चतुर हैं। विनुकारण दीन दयाल हितं, सविधाम नमामि रमा सहितं, भवतारण कारण काज परं, मन संभव धारण दोष है। यानी हे बिना ही कारण दोनों दीनों पर दया करने वाले तथा निष्काम भाव से दया करने वाले, उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, शरणागत के अवतारी में श्री जानकी जी सहित भवतारण कारण काज परं, सभी राम नमामि रमा समितम, श्री जानकी सहिता को नमस्कार करता हूँ। भवतारण कारण काज परं, आप भवसागर को तारने वाले, इस मानव जीवन को भवसागर से तारने वाले, अनेक पापियों को दोषों से निपटारा करके उनका तारण करने वाले,
कारण कारण काज परंग और कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से ही परे हैं। मन संभव दारुण दोष हरण और मन के उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। इस प्रकार की अपार छठा के सौंदर्य के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चैत्र चरण सरचाप मनोहर त्रोणधरं जलजारण लोचन भूपखरं सुखमंदिर सुंदर श्रीरमणं मदमार मुदा ममतासमन। यानी आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं और कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र, रक्तवर्ण के समान आपके नेत्र हैं। आप राजाओं के श्रेष्ठ और सुख के मंदिर हैं। सुख मंदिर सुंदर श्री रमन और सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अनेक प्रकार के अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। इस संसार के लोभ, क्रोध, मोह और सांसारिक बंधनों से दूर करने वाले परमात्मा की निधि के समान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का इस प्रकार से अनुवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई गो इति वेद वदंती न दंत कथा रवि आतव मित्रम भिन्न तथा। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अनुवद्य अखंड न गोचर गो और अखंड हैं और इंद्रियों के विषय नहीं है। सब रूप सदा सब कोई न हो और सदा सर्वरूप होते हुए भी आप सब कुछ कभी हुए ही नहीं। आपने अपने वास्तविक स्वरूप को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। इति वेद वदंती न दंत कथा, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा हमारी नीति कहती है, ऐसा हमारी मर्यादा कहती है। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। तो जैसे रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न और अभिन्न दोनों रूप में हैं। यानी आप अपरंपार हैं। कृतकृत्य विभू सब वानरे निर्खंति तवान सादरे धिक जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना बहु झूल करे। तो हे व्यापक प्रभु, कृतकृत्य विभू सब वानरे, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं और निरखंति तवानन सादरे, जो आदरपूर्वक ही आपका मुख देख रहे हैं, सम्मान के साथ जो आपको रात दिन साकार रूप में देख रहे हैं। दिग जीवन देव शरीर हरे, हे हरे, हे हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है। तो भक्ति बिना बहु धूल करे, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुई संसार में संसारी विषयों के आसक्ति में अपने को भटकाव के जीवन में बिताते रहे, भटकाव का जीवन बिता रहे, हमने आपकी परम भक्ति का आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। तो अब दीन दयाल दया करिए, मति मूल विभेद करी हरिए, जीते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चलिए। ये तब वह कहते हैं कि हे दीन दयाल, अब दया कीजिए और मेरी इस विभेद उत्पन्न वाली बुद्धि को हर लीजिए। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण मेरे अंतःकरण में करिए, जीते विपरीत क्रिया करिए, और जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ, गलत कार्य करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ, ऐसे जो भी मैं गलत यहीं के विपरीत क्रिया करिए। अगर मैंने किसी प्रकार के गलत प्रकार के कार्य किए, दुख सो सुख माने सुखी चलिए, उस दुख को भी सुख की अनुभूति को प्रतीत करके, उसका अनुभव करके उससे हमारी रक्षा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और उसे सुख मानकर आनंद में विचरण करने के भाव दीजिए। तो खलखंडन मंडन रम्य समा पद पंगद सेवित शंभु माँ नभ नायक दे बरदान मिदिं चरणाम्बुज
प्रेम सदा शुभलम। यानी आप दुष्टों का खंडन करने वाले, खलखंडन मंडन रम्य समा, और पृथ्वी की रमणी पद पंकज सेवत शंभु उमा, और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती को सेवित हैं। नृपदायक थे वरदान मिदम। और हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक जो अनन्य प्रेम हो वह हमेशा के लिए जागृत रहे, विद्यमान रहे, और मुझे आपके चरणों की शरण की प्राप्ति हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु विलोकतो लोचन नहीं आए। तब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेमपूर्वक की शरीर से विनती की। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की अनुरोध के अनुसार, उनकी प्रार्थना के अनुसार विनय कीन चतुरानन ब्रह्मा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पुलकायमान होकर के ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेमपूर्वक की शरीर से विनती की, विनय की, आराधना की। शोभा सिंधु विलोकतो लोचन ने अगार, और शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते हैं। वह साकार रूप में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दर्शन करते हैं, अपार अनुभूति का अनुभव करते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति के साक्षात दर्शन होते हैं। और अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो उनका पूरा शरीर का जो दिव्य स्वरूप था उसका पूरा वृत्तांत करते हुए परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा करके इस जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मानव मात्र को मुक्ति प्राप्त करने के लिए आराधक के रूप में आराधना करके परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के भाव जागृत किए। यही भाव दोस्तों प्रत्येक मानव के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपने हृदय में जगाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अनेक प्रकार के भावों का उदय हो। इसी अनुक्रम में दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग को सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सबके मंगल हो की कामना करता हूँ, और जो भी लोग, जो भी महानुभाव, जो भी सज्जन मेरे द्वारा इस प्रकार के रामचरितमानस से संबंधित और कोई भी चीज़ सुनते हैं उसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार मेरे मनोबल को लगातार बढ़ाते रहे। मैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आचार संहिता, उनके आदर्श और मर्यादा नीति के अनुसार हमको अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन को यापन करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, इसी मंगल कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, और सबके सहयोग के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करके सबको समर्पण के भाव से सबका अभिनंदन करता हूँ।